अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। ये मैंने जो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग लिखे थे ना, तो उसमें एक मैंने स्पेशल ऑर्डर लिखा था, तो वो बहुत है। अच्छा, आप लोग क्लासेस इतनी सारी ले रहे हैं, मैं पता नहीं होमवर्क भी कैसे दूँ। एक सवाल का होमवर्क ना लो, चले हो सकता है किसी के कम हो क्लासेस, कोई कर सके तो चले, जो नेक दिल इंसान करना चाहे। नहीं, क्लास में टाइम नहीं है ना। ऑटम 18, ऑटम 18, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ऑटम 18 क्या है? अच्छा, ऑटम 18 में दो हैं। ओके ओके। रग्बी लिमिटेड, ये मेरी बुक में क्वेश्चन 12 है। रग्बी लिमिटेड, ऑटम 18। दो क्वेश्चन ये और एक सीबीपी से भी था, वो भी किया हमने क्लास में। ऑटम 18 में सीबीपी वाला भी एक सवाल है, वो भी किया था। वो जिसमें एक वो था, पता नहीं, इग्नोरिंग वॉल्यूम चेंज करके कुछ। हाँ, तो वो भी किया हुआ। ऑटम 18 अटेम्प्ट का रग्बी लिमिटेड का सवाल है, छोटा सा सवाल है। नहीं, छोटा सा तो, लेकिन वो उन जैसा नहीं है, वो रिंग लिमिटेड और उन जैसा नहीं है, है? यार वो मौका ही नहीं मिल पा रहा, बस ठीक है, किसी ने अलग से कुछ पूछना तो पूछ ले, फिर वो नहीं, मौका नहीं मिल पा रहा। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस, ये आसान है, इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ, बल्कि चलो लिख भी देता हूँ थोड़ी सी अंग्रेजी। पहले जबानी सुन ले, फिर और लाइनें लिख देता हूँ, जितनी को आपने लिखनी थी, चलो मैं लिख देता हूँ। अगर एक बिजनेस एक ही प्रोडक्ट बनाता है, फैक्ट्री में जस्ट एक प्रोडक्ट है, यानी इस बिजनेस का प्रोडक्ट एक ही है, और मार्केट में डिमांड है बहुत ज्यादा, लेकिन उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, तो कितने यूनिट्स बनाए? जितनी कैपेसिटी है। तो इसमें तो कोई सवाल बनाने वाली बात नहीं बनती। सवाल तब बनेगा अगर बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सबकी डिमांड मार्केट में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड होने की वजह से सब प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरी नहीं कर सकता। अब क्या करें? हाँ, अब डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होगी कि उनकी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनाए, क्योंकि मार्केट में डिमांड सबकी ज्यादा है, सारे बना नहीं सकते। तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सारी कहानी का? प्रॉफिट। नहीं, जिसका प्रॉफिट, अभी थोड़ा कच्चा जुमला है, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस का टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। ये है टॉपिक जो पढ़ने लगे, यानी हमने उन प्रोडक्शन की रैंकिंग सीखनी है। तो इसकी थोड़ी सी कहानी लिख देता हूं। जो नॉर्मली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, ये कॉस्ट की कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं। नॉर्मली क्या क्या रिसोर्सेज हैं जो अब तक जितनी कॉस्ट पड़ी है प्रोडक्शन करने के लिए, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होते हैं? मटेरियल चाहिए होता है, और मटेरियल की बात कर रहा हूं तो मटेरियल की मैं रुपए की नहीं बात कर रहा, क्वांटिटी केजीज की बात कर रहा हूं। और क्या चाहिए होता है? लेबर। और लेबर का मतलब यहां पर सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन नहीं है, टोटल आवर्स है, तो लेबर आवर्स चाहिए होते हैं। और अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन के आवर्स चाहिए, क्योंकि अगर एक वक्त में मशीन के 10 यूनिट्स बन सकते हैं तो चलो दूसरी शिफ्ट लगा लेंगे, तीसरी शिफ्ट लगा लेंगे। तो अल्टीमेटली लिमिटेशन कहां बनेगी आगे? यानी इस क्लासरूम में, चलो अपनी मिसाल ले रहा हूं, अगर एडमिशन हुए और उन एडमिशंस की डिमांड ज्यादा है लेकिन एक लिमिट लगेगी, तो वो लिमिट क्लास की सीटिंग कैपेसिटी की होगी या अल्टीमेटली टाइम की होगी? अगर एक दफा रूम भर गया है तो एक और सेक्शन कर लें, फिर वो भर गया, यानी सीटिंग कैपेसिटी को कंपनसेट कर सकते हैं ना, लेकिन टाइम आगे रुक जाएगा। तो मशीन की कैपेसिटी भी टाइम में, तो उसको मैं कह देता हूं मशीन आवर्स। तो ये तीन रिसोर्सेज चाहिए होते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, तीन रिसोर्सेज चाहिए। और कहानी यह है कि अ बिजनेस मैन्युफैक्चर्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स हाई डिमांड। एक बिजनेस है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है, डिमांड उनकी ज्यादा है, बट मार्केट डिमांड कैन नॉट बी met ड्यू टू
लिमिटेड अवेलेबिलिटी, वन और मोर फैक्टर्स मेंशन्ड अबव। बिजनेस मल्टीपल प्रोडक्ट्स बेचता है, डिमांड सबकी ज्यादा है, लेकिन मार्केट डिमांड पूरी हो इसलिए नहीं सकती क्योंकि ये जो ऊपर बताए हैं इनमें से कोई एक या ज्यादा लिमिटेड है। जी हाँ, शॉर्टेज है, मतलब एक बस लिमिटेड अमाउंट अवेलेबल है। तो फिर करें क्या? इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, एन ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान is decided as follows। तो कोई ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान से क्या मतलब लग रहा है? ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान जो ऑप्टिमम हो, यानी वो प्रोडक्शन प्लान जो सबसे ज्यादा फायदे में, उसको ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कहते हैं। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आपसे क्वेश्चन में ये नाम लेके भी पूछा जा सकता है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, और ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रोडक्शन प्लान बता दें ताकि कंपनी के प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके। तो ये नाम लेके पूछा जा सकता है, और अगर ये नाम नहीं भी है फिर भी सवाल पहचाना जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं स्टेप्स। वो फिर लॉन्ग टर्म होगा ना, यानी फैक्ट्री वाला लगा लें तो वो फिर लॉन्ग टर्म चीज है। जैसे अगर बच्चे डिमांड करें कि जी सर नासिक क्लास में जगह खत्म हो गई है, बच्चे कहते हैं एक बिल्डिंग और खरीद लें, तो ये तो लॉन्ग टर्म चीज है ना, शॉर्ट टर्म नहीं। नहीं, इवेंचुअली तो आर्स हुए ना, क्योंकि अगर बिल्डिंग की कैपेसिटी लिमिटेड थी, जैसे बता रहा था कि रूम की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो बड़ी बिल्डिंग करना तो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है। शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ सेक्शन बढ़ा सकते हैं ना। ये बाकी लोग भी सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं, बिल्डिंग कैपेसिटी अगर लिमिटेड है तो उसको हाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता, वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में तो यही हो सकता है कि शिफ्ट ज्यादा लगा ले, तो अगर शिफ्ट ज्यादा लगाएंगे तो अल्टीमेटली तो बात यही रुकेगी आगे। तो इसलिए शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में आर्स का मसला बनेगा। अच्छा, तो अब ये सारा काम कैसे कर सकेंगे, इसके बुजुर्गों के बनाए हुए कुछ स्टेप्स हैं, और आसान से स्टेप्स हैं। एक स्टेप ये है कि हमें सारे प्रोडक्ट्स की, अच्छा कौन सा प्रोडक्ट, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, कौन सा प्रोडक्ट प्रेफर करना चाहिए जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है? चले मैं इस जुमले को थोड़ा सा इंप्रूव करके बोलता हूं, जिसमें ज्यादा प्रॉफिट है या जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है? जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो पूरे बिजनेस की पड़नी है, मल्टीपल प्रोडक्ट ब्रेक इवन, तो फिक्स कॉस्ट तो बिजनेस की पड़नी है, तो इसलिए जिसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। चलिए और इंप्रूव करता हूं, जिसका एक, अगर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ये कमा के देता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा मैंने 50 रुपए, और ये कमा के देता है 25 रुपए, तो प्रेफर किसको करना चाहिए? हाँ जी, तो इतना तो हर कोई बता ही सकता था, तो उसको थोड़ा और गहरा करते हैं। और गहरा ये है कि मसला किस रिसोर्स का है, ये देखना पड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है लेबर आर्ट्स की, तो हमने ये फैसला करना है ना कि इन लोगों से ये बनवाएं या ये बनवाएं। इन लोगों का इशू बन रहा है कि लोगों के पास टाइम लिमिटेड है, तो फिर ये देखने की बजाय, सिर्फ ये देखने की बजाय कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये ज्यादा कमा रहा है या ये ज्यादा कमा रहा है, ये भी देखना पड़ेगा कि आर्ट्स किसमें लग रहे हैं ज्यादा, उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अच्छा, डिटेल ये पता लगी कि इसको बनाने में लगते हैं 5 आवर्स, और ये 2 आवर्स में बन जाता है, लेबर आवर्स लिमिटेड है। तो अब 50 और 25 का कंपैरिजन फेयर नहीं है, क्योंकि ये 50 कमाने के लिए इन लोगों से 5 घंटे काम लेना पड़ेगा, जबकि ये 2 घंटे में हो जाएगा। तो जितना इन्होंने 5 घंटे में कमा के देना है वो 4 घंटे में कमा देगा। तो फिर हमें प्रेफर 25 और 50 की बेस पे नहीं करना, हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय पर आवर। तो इस पे 1 घंटे का काम हमें 10 रुपए कमा के दे रहा है, और इस पे 1 घंटे का काम 12.5, तो ये बेहतर है। ये है इसके स्टेप्स। नहीं, ये लिख के देता हूं, ये खैर ये ना लिखे, तो हम करेंगे ये। सबसे पहले वो काली काली चीज क्या निकाली, यही है सवाल की थोड़ी बहुत जो भी मुश्किल होगी, कि आपको मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ढूंढनी पड़ सकती है, सेल प्राइस कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, मार्क मार्जिन वगैरह लगा के। तो कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, 25-50 निकल आया। फिर उसके बाद इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में।
ये तो मैंने मिसाल दी है ना लेबर की, अगर मटेरियल लिमिटिंग होता तो फिर हमें कंट्रीब्यूशन पर केजी निकालना पड़ता। निकल आया। अब इसकी बेस पे होगी रैंकिंग। अच्छा ये टू लिख दूं, ठीक है? ये जरा जुमला पढ़ के देखें, हरा वाला, ऑन द बेसिस ऑफ टू, ठीक है? ये कंट्रीब्यूशन पर आर या पर केजी की बेस पे। और एक बार ये रैंकिंग हो गई, अब इसके बाद एक टेबल बनेगा, तो उस टेबल को समझ लेना काफी है। ये जो मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ, ये अगर ना भी समझ आई तो वो टेबल समझ लेना। स्टेप्स पूरे, जस्ट स्टेप्स नोट्स पूरे करने के लिए मैं अंग्रेजी लिख के दे रहा हूँ, बट ये अंग्रेजी ज्यादा मुश्किल है, टेबल बनाना आसान है। हम एक प्रोडक्शन प्लान कंस्ट्रक्ट करेंगे एज पर रैंकिंग, टू मीट डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट until अच्छा ये मैं चलो लिख नहीं देता हूं, वैसे मैं बोल दूंगा, नजर ना आए ना लाइन तो मैं बोल भी दूंगा, until limiting factor is fully utilized। लेकिन ये पॉइंट 4 की अंग्रेजी की टेंशन ना लेना, ये टेबल बनाऊंगा तो ये आसान है। प्रोडक्शन प्लान बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट प्रोडक्शन प्लान एज पर रैंकिंग टू मीट डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट अंटिल लिमिटिंग फैक्टर इज फुली यूटिलाइज्ड। क्या जी? चौथा पॉइंट बोल दूं? ये तीसरे पॉइंट तक जब सब पहुंच जाए तो बोल देता हूं। चलें सारे बोल देता हूं। पहले मैंने लिखा है कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, कन्वर्ट दिस। इस सवाल की मुश्किल चीज है ना वो ये होती है, और ये भी मुश्किल ऐसा मुश्किल नहीं, वही जो अब तक पढ़ रहे थे, जैसे जैसे वो सीबीपी में जब हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते थे, तो उसी में जो मुश्किलें थी वो हो सकती है इसके अंदर मिक्स। एक बार कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आया, ये सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ एक प्रोसीजरल काम होता है। कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट, कन्वर्ट दिस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू कंट्रीब्यूशन पर आर पर केजी, रैंक प्रोडक्ट्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, इस रैंक इस कंट्रीब्यूशन पर आर की बेसिस पे, कंस्ट्रक्ट प्रोडक्शन प्लान एज पर रैंकिंग to meet market to meet demand for each product until limiting factor is fully utilized। पहले एक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल करा देता हूं, स्टेप्स एक बार गुजार लें, फिर एक आसान सा 5 पेपर का सवाल कर लेते हैं। सवाल लिखें। Following information relates to a business for the month of June. Following information relates to a business for the month of June. अच्छा अब पहले मैं बताने लगा हूं प्रोडक्ट वाइज इंफॉर्मेशन। तो 3 प्रोडक्ट्स होंगे ए बी सी, इनके बाद अंग्रेजी ए बी सी। डिमांड डिमांड ए की 3000 यूनिट्स, बी 2400 यूनिट्स और सी 3200 यूनिट्स। सेल प्राइस, डिमांड मैंने बताई है 3000, 2400 और 3200, 3000, 2400 और 3200। फिर बता रहा हूं सेल प्राइस 100 रुपए, 120 रुपए और 90 रुपए, 100, 120 और 90।
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, $50, ₹50। दूसरे की $83 और तीसरे की 60। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ₹5, तीनों में 5 5 5। और लेबर आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट 642, 642। चलें, प्रोडक्ट वाइज यही था। अब उसके बाद इनसे हटके अलग एक लाइन लिखें, टोटल लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स available for the month, total labor hours available for the month 29,000, 29,000। budgeted total fixed cost for the month, budgeted total fixed cost for the month बताता हूं। चलिए बाद में बताता हूं, अमाउंट छोड़ दें, वो कैलकुलेशन करके फिर बताता हूं। रिक्वायर्ड है आपसे, मुझसे 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 रिक्वायर्ड है टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ if optimum production mix is followed, total profit for the month बता दें if optimum production mix is followed। अब चाहे प्रॉफिट फॉर द मंथ पूछा होता या बस वैसे ही कहा होता कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बना दें, तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बनाना नॉर्मली 2 टेबल्स का काम हुआ करेगा। एक टेबल बनेगा यहां तक के लिए, एक टेबल बनेगा इसके लिए। तो सेल प्राइस 100, 120, 90, वेरिएबल कॉस्ट 50, 83, 60। फिक्स कॉस्ट लेनी है नहीं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन गया 50, 37, 30। लिमिटिंग फैक्टर इस सवाल में है ही एक, मशीन आर्ट और मटेरियल तो है ही नहीं, सीधा सीधा सवाल है। तो लेबर चाहिए, लेबर आवर्स चाहिए 2, तो कंट्रीब्यूशन पर आवर बन जाएगा 8.33, 9.25, 15। तो पहली पोजीशन हासिल की है सी ने, और दूसरी पोजीशन हासिल हुई है बी, और थर्ड पोजीशन है इसकी। चलिए, समझ नहीं आई, आंखें खोल ट्राई करो, कौन सा वाला? अब इस रैंकिंग के मुताबिक बनेगा प्लान। एक ये रैंकिंग हो गई। अब उसके बाद ऑप्टिमम प्लान बनेगा, वो एक टेबल ऑफ वर्किंग से बनेगा। प्रोडक्ट, यूनिट्स और जो लिमिटिंग फैक्टर है
देखिए जो लिमिटिंग फैक्टर है सवाल में है लेबर आवर्स, तो उसके नीचे दो कॉलम बनाऊंगा, एक रिक्वायर्ड और एक फिर इस रिक्वायर्ड के बाद बैलेंस। ये चार कॉलम बनाए मैंने, और ये मैं लाइनें इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आपके पास तो हैं, मैंने क्योंकि उनकी तरतीब दिखानी है तो मैं आपकी रजिस्टर की लाइनें लगा के दिखा रहा हूं। इस टेबल का जो स्टार्ट होगा ना वो इसके अवेलेबल बैलेंस से होगा, कितना अवेलेबल है, तो ये सबसे पहले हमने यहां लिख लेना पहली लाइन में बस ये। अब इसके बाद प्रोडक्शन करनी है एज पर रैंकिंग, तो पहला नंबर किसका, सी, तो पहले हम बनाएंगे सी। सी की डिमांड कितनी है, 3200 यूनिट्स बनाएंगे, और 3200 यूनिट्स बनाने के लिए कितने टोटल आवर्स लग जाएंगे, और इसको बना लेने के बाद बाकी बच जाएंगे 22600। फिर दूसरा नंबर बी का कितनी डिमांड है 20। अच्छा अभी तो इस सवाल में मुझे पता है मैंने कितनी डिमांड कितनी लिमिटेशन रखी है, वरना हर सवाल में ये बेफिक्र होकर यूनिट्स नहीं रखेंगे, हर एक के यूनिट्स लिखने से पहले चेक करना पड़ेगा कितने आवर्स लग जाएंगे, 2400 इंटू 4, बाकी रह जाएंगे 13,000। ये सारी आवाम बाकी रह जाएंगे वाली बात समझ आई। तीसरा नंबर ए, और ए हम सारे बना लेंगे, अगर ए भी सारे बना लेते तो फिर टॉपिक किस बात का है, तो ए हम सारे नहीं बना सकेंगे, हमें आना पड़ेगा यहां से उल्टा, 13,000 घंटे यूज हो जाएं अगर, तो कितने यूनिट्स बना सकेंगे, कैसे, 13,000 डिवाइडेड बाय 6। अच्छा 2167, ये हमने की है बैलेंसिंग, ध्यान रखिए पॉसिबल। ये क्या किया जी, जितना बैलेंस रह गया था उसमें जितने ए बना सकते थे, इन तीन यूनिट्स, इन तीन प्रोडक्ट्स के यूनिट्स की कैलकुलेशन ओके। अब ये हमारा ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है, यानी अगर हम सी इतने, बी इतने और ए इतने बनाएंगे तो कंपनी के प्रॉफिट सबसे ज्यादा होंगे। अगर वैसे ही किसी के पास बहुत टाइम हो और वो इसके अलावा कोई यूनिट ट्राई करेगा तो टोटल प्रॉफिट कम ही निकलेगा, और रिक्वायरमेंट थी टोटल प्रॉफिट निकालना। अगर ये फॉलो हो तो टोटल प्रॉफिट तक कैसे पहुंचो, इस प्लान को यूज करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो दोबारा सेल प्राइस पे जाने का क्या करना है, कंट्रीब्यूशन ही यूज कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट पूछा था, तो हम इन तीनों को बेच के जो कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे, ए से कितना कमा लेंगे 2167 इंटू 50, बी से कितना कमा लेंगे 2400 इंटू 37, सी से कितना कमा लेंगे 3200 इंटू 30। इन यूनिट को मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, क्या बना आंसर देखिए 10850 88800, टोटल 293150। टोटल फिक्स कॉस्ट 1,50,000 कर लें सवाल में, टोटल फिक्स कॉस्ट की जगह छोड़ी थी उसको 150,000 कर लें, 143,150। जी बताएं इसमें मुश्किलें, कोई मुश्किल परेशानी, चलें फिर एक आसान सा पास पेपर का सवाल कर लेते हैं, ये नोट कर लें फिर एक सवाल पढ़ लें, मैं करता हूं। नोटेड। स्प्रिंग 12 का स्प्रिंग या ऑटम 12 का एक सवाल है, तो केमिस्ट्री का सवाल है जी, स्प्रिंग 12 नहीं, केमिस्ट्री नहीं है, जो शेप्स वगैरह होती हैं जी। मेरी बुक में क्वेश्चन 25, है बॉक्साइट लिमिटेड, स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का।
पढ़ ले, मैं करता हूं। मेरी बुक में क्वेश्चन 25 है, बॉक्साइट लिमिटेड स्प्रिंग 2012 अटेम्प्ट का सवाल है, पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। जी पढ़ लें तो मैं बात करूं। ये 15 नंबर बहुत है, ये पुराना सवाल है, अब ये सवाल आता तो 8 नंबर से ज्यादा का नहीं है। हाँ जी, वो इतने अभी नहीं बारह खाता, महंगाई हो गई थी। ये अब ये इतने नंबरों के सवाल नहीं होते इतनी मेहनत वाले, अब इतनी मेहनत के कम नंबर मिलते हैं। पढ़ ले तो करूं। कैसे पता चल रहा है इस टॉपिक का सवाल? ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, तो ये वर्ड मिल गया तो ये तो स्ट्रेट इसी का सवाल फौरन पहचाना जाता है। अदरवाइज मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और सवाल पढ़ के आपको क्या लग रहा है लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है इसमें? मशीन आवर्स, क्योंकि टोटल वही है जो अवेलेबल बताएंगे और रिक्वायरमेंट वही है जो भी की है। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं, हम इनकी कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, फिर ये और फिर ये। स्प्रिंग 12 प्रोडक्ट क्या क्या है? हाँ जी, सेल प्राइस 2300, 1550, 2000। मटेरियल, अच्छा अब ये मटेरियल कॉस्ट पर केजी बताई हुई है। ये मटेरियल के 1 किलो की कॉस्ट है, यहां नहीं लिखनी। मटेरियल की कॉस्ट रुपीस पर केजी, और यहां पर हम क्या लिखने लगे? पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। ये वेरिएंस में बहुत दफा कर लिया ये काम, तो ये जो यहाँ 250 लिखा है वो नहीं यहां लिख देना, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने किलो लगने हैं 1 यूनिट में, और कितने किलो लगने हैं? 6, 4, 5। लेकिन ये जो किलो बताए हुए हैं ये प्रोसेस लॉस के बाद जो वजन रह जाएगा ये वो है नेट वेट पर यूनिट। तो मटेरियल कॉस्ट तो लगती है इनपुट पे। ये जो वर्ड लिखा है ना नीचे यील्ड, इसका मतलब होता है कि हम कोई काम करते हैं तो उसका आउटपुट क्या निकलता है? यील्ड। तो ये आपको 90% यील्ड का मतलब है 10% लॉस, यानी जो इससे ऊपर किलो दिए हुए हैं वो 90% है, वो 95% है, वो 92% है। तो हमें मटेरियल कॉस्ट इनपुट तक पहुंचना है। तो मटेरियल के लिए आप हर ब्रैकेट में भी फिगर अलग अलग बता सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं एग्जामिनर को फॉर्मूला कि 250 है ना सारी, इनटू नेट केजी डिवाइडेड बाय यील्ड, यानी जो 6 किलो है उसको आप 90% से डिवाइड करें और फिर 250 से मल्टीप्लाई करें, 667। 4 केजी डिवाइडेड बाय 0.95 इंटू 250, 5 किलो डिवाइडेड बाय 0.92 इंटू 250, 5। ये हो गया मटेरियल। लेबर टाइम पर यूनिट जो कि मिनट्स में है, तो इसको आर में कर लेंगे। और लेबर का वेज रेट किधर है? ये वेज रेट जो है ना, ये मल्टीपल डिसीजन मेकिंग के सवालों में ऐसा हो सकता है कि आपको वो वेज रेट एक पहेली की शक्ल में बताया जाए ऐसे। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हर महीने बराबर प्रोडक्शन होती है? ये पहले भी हो चुकी बात। तो हर महीने बराबर प्रोडक्शन है तो हर महीने लेबर आवर्स बराबर हो सकते हैं, हर हो सकते हैं। तो हर महीने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट सेम हो सकती है, तो उससे वो फिक्स कॉस्ट बन जाएगी? नहीं। तो इन्होंने आपको कहा कि ऑन एन एवरेज हर वर्कर को महीने में 2000 घंटे काम लेके 15,000 रुपए पे किए जाते हैं। ये इसकी सैलरी नहीं है, तो पर आर कितना बन जाएगा? 75। हर महीने में 200 घंटों का काम, 15,000 रुपए, तो पर आर 75। तो ये मल्टीपल सवालों में इस तरह से पहेलियां होती हैं। तो 75 इंटू हर एक के आर्स जो कि दिए मिनट्स हैं, अगर उनको आर करना है तो बाई 60, तो 75 इंटू 20 बाई 60, 25
0.5। ये 75 वाली बात ना समझ आई हो किसी को बेटा तो बताइए। 75 वो पहाड़ी इलाके वाले, ये जेर जमीन लोग, कोई 75 में मसला? 15,000 डिवाइडेड बाय 200। हाँ जी, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये काम वेरिएंस में काफी दफा कर चुके हैं। वेरिएबल ओवरहेड्स किधर है? टोटल ओवरहेड्स का बता दिया कि वो मटेरियल के 20% है। वेरिएबल तक कैसे पहुंचे? उसमें से फिक्स्ड माइनस कर लें। पी एच और ओ, टोटल ओवरहेड पर यूनिट मटेरियल के साथ 20% मल्टीप्लाई कर देते हैं। 333, चलो खैर 1667 20% जी, 211 27 पॉइंट में लिख लें, कोई मसला नहीं है। नहीं दिल करा ना लिखें, यहां लिख क्यों लिखा ना लिखें, यहां भी 38 कर लें, कोई मसला नहीं। ये टोटल ओवरहेड आ गया, हमें तो वेरिएबल चाहिए, तो इसमें से फिक्स्ड ओवरहेड पर इसमें से क्या माइनस करूं? पर यूनिट। तो फिक्स्ड के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है कि टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 5 मिलियन और उनको मशीन आवर्स से लिंक किया होता है। तो हम लोग अगर फिक्स्ड OAR निकाल लें तो वो बन जाएगा 5 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लाख, 50 पर आर। यहां 50 लिख दो, नहीं, पर यूनिट तक पहुंचना है। तो पर यूनिट तक कैसे पहुंचूं? नहीं, ये कौन से आर्स हैं? ये मशीन आर्स हैं। तो 50 रुपए को मल्टीप्लाई कर देंगे मशीन आवर्स पर यूनिट से, और मशीन आवर पर यूनिट आपको बताए हुए हैं 200। ओके, यहां तक ये निकल आएगा वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट 133। वन 122 475 37 3.5 जी, ये नहीं आता, ये 373 नहीं, लेकिन इसकी बेस पे रैंकिंग करनी नहीं। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? कैसे पता लिमिटिंग फैक्टर मशीन आ रहे? टोटल उसी का ही अवेलेबल है। अच्छा, अगर एक से ज्यादा के अवेलेबल होते तो ये इंशाल्लाह कल ये वैरायटी भी बताऊंगा कि खुद ढूंढना पड़े तो कैसे ढूंढे। मशीन आवर्स चाहिए, इसके लिए 4 2.5 3, तो हमें चाहिए था कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर 118.149.4 15425। हाँ जी, पहली पोजीशन ये मिटाना है मैंने। आगे चलें, ठीक है, कोई बात। कंट्रीब्यूशन यहां की बात कर रहे हैं, इसी जगह की बात कर रहे हैं ना। पहले मैंने कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर लिखा था। हाँ, इस सवाल में और पिछले सवाल में लिमिटिंग फैक्टर डिफरेंट थे। पिछले सवाल में मैंने आपको कहा था टोटल लेबर आवर्स इतने अवेलेबल हैं, अब लिखा हुआ है टोटल मशीन आवर्स 1 लाख अवेलेबल हैं। तो जो टोटल मैक्सिमम अवेलेबल हैं वही लिमिटिंग फैक्टर है ना। लेकिन अगर इस सवाल में टोटल लेबर आवर्स भी बताए होते, मशीन आवर्स भी बताए होते, तो क्या करते वो कल। तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बन जाएगा
तो इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 1 लाख। पहला नंबर ऑक्टागॉन का कितनी डिमांड है, कितने मशीन आवर्स खा जाएगा? फिर किसका नंबर है? हेक्सागॉन का कितनी डिमांड है? 120,000। अच्छा ये डिमांड ना किसी को सवाल में नजर आ रही है, आ रही है नजर? पहली लाइन तो लिख लेना, दूसरी लाइन लिखने से पहले तसल्ली कर लेना कि इतने बन जाएंगे। तो बन जाएंगे कितना? 20,000, 50,000, 23। और फिर आखिरी के लिए उल्टा चल लेते हैं, 23 यहां लिख के 23 डिवाइडेड बाय एक के लिए कितने मशीन आर? 4। तो कितने बन सकेंगे? 5। इतने हम पेंटागन बना सकेंगे। ये ऑप्टिमम प्लान होगा। हाँ जी, यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? तो ये ऐसा ही है, ये आसान ही है? पहला क्वेश्चन है, नहीं नहीं, ये यानी जितनी मुश्किलों से आप गुजर आए हैं तो उनसे कंपेयर करके कह रहा हूं कि ये आसान है। किसी दौर में मैं सीबीपी ना सबसे एंड में कराया करता था, तो वो फिर बच्चों का दी एंड हो जाता था। तो मैंने फिर सीबीपी को थोड़ा पीछे कर लिया कि जाते जाते अगर कुछ चीजें समझ आनी शुरू हो जाए तो हौसला हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सीबीपी को थोड़ा पीछे कर लिया। हाँ, एक मसला अभी भी है, कंटिन्यू और शट डाउन मैंने सबसे आखिर में कराना है, और वो तकरीबन टफेस्ट में ही आता है, तो दिमाग का शट डाउन हो जाता है उसमें। अब इसके बाद टोटल प्रॉफिट पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन यूनिट्स को कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करें और बाद में फिक्स कॉस्ट माइनस कर लें, और फिगर बड़ी हैं तो मिलियन कर लें बेशक। टोटल प्रॉफिट, टोटल कंट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर आपको ये इस तरतीब में लिखना आसान लगता है तो इस तरतीब में लिख लें, क्योंकि फिर यूनिट्स पिक करने में गलती हो जाती है, तो मैं इसी तरतीब में लिख देता हूं। ऑक्टागॉन के बनाएंगे 9,000 और ऑक्टागॉन के एक पे कमाएंगे 462। मिलियन में बता दीजिएगा। फिर हेक्सागॉन, हेक्सागॉन के बनाएंगे 20,000 और एक पे कमाते हैं 373.5, 7.47। और पी के बनाएंगे 5750 और एक कमाते हैं 4773। और फिक्स कॉस्ट इस महीने की 5 है, फिक्स कॉस्ट 5 है भाई ये। अच्छा, ये तो बजटेड थी, एक्चुअल फिक्स कॉस्ट दी होती तो। हाँ जी एक्चुअल दी ही क्यों होती है, हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अभी हम महीने के शुरू में खड़े होकर डिसाइड कर रहे हैं एक्चुअल कहां से आ गया, तो नहीं दी होती एक्चुअल। चलें, ये कैमरे वाले को अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।